कल ही एक न्यू डायनासोर मूवी का टीजर रिलीज हुआ है जिसका नाम है डायनासोर्स ऑफ द वाइल्ड वेस्ट। ये एक ओरिजिनल सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसे डायरेक्टर ल्यूक स्पार्क बना रहे हैं। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने प्रिमिटिव वॉर मूवी बनाई है और प्रिमिटिव वॉर 2 पर भी काम चल रहा है। तो रिसेंटली इसी डायरेक्टर ने डायनासोर्स ऑफ द वाइल्ड वेस्ट को भी अनाउंस कर दिया है। देखने में ये टीजर आपको काफी नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये एक एडवेंचरस राइड होने वाली है। ये एक्शन, एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर प्रोजेक्ट है जिसे बड़े स्केल पर बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम टीजर का ब्रेकडाउन करने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि इसकी कहानी क्या होने वाली है, इसमें हमें कौन से डायनासोर्स देखने को मिलेंगे और ये एक मूवी है या फिर टीवी सीरीज, और आज के ज़माने में डायनासोर्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको इसी टाइप की मूवीज और टीवी सीरीज देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यहाँ पर हम ऐसे ही साई-फाई क्रीचर फीचर मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि ऐसा कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे डिस्कस करते हैं डायनासोर्स ऑफ द वाइल्ड वेस्ट के बारे में। वैसे तो वाइल्ड वेस्ट टाइटल से भी हम समझ सकते हैं कि इसमें काउबॉयज भी होने वाले हैं। इसकी कहानी मॉडर्न डे में ही टेक्सटलेस कर रही है, जहाँ पर डायनासोर्स इंसानों के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर डायनासोर्स यहाँ पर कैसे आए। तो दोस्तों जुरासिक पार्क की तरह डायनासोर्स को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करके नहीं बनाया गया है, ना ही प्रिमिटिव वॉर मूवी की तरह वो पास्ट से यहाँ पर आए हैं। इवन ऐसा भी नहीं है कि इंसान टाइम ट्रैवल करके प्री हिस्टोरिक समय में चले गए हैं। तो ये एक बिल्कुल ही नया कंसेप्ट है जहाँ पर डायनासोर्स अभी भी जिंदा है, यानी कि डायनासोर्स मरे नहीं है बल्कि इंसानों के साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। डायनासोर्स इंसानों के साथ ही रहते हैं और इंसान उनका यूज भी करते हैं। अब ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि तब तो ये मूवी खतरनाक नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, ये आपको आगे बताऊंगा। तो कहानी यहाँ पर वेस्टर्न माइथोलॉजी या फिर कह लीजिए कि हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होने वाली है। इस कहानी में ह्यूमंस और डायनासोर्स कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, वो भी काफी सारी जनरेशन से। इसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स को भी इंपॉर्टेंस देने वाले हैं और ये एक पूरी फ्रेंचाइजी होने वाली है। पहले ये सिर्फ एक आर्ट प्रोजेक्ट था जिसे शॉन कीनन ने बनाया था, लेकिन डायरेक्टर ल्यूक स्पार्क को इसमें पोटेंशियल दिखा और वो इस पर लाइव एक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं। टीजर में हमें कई सारे डायनासोर्स देखने को मिले जिन पर एक एक करके बात करते हैं। ये टीजर एक रेगिस्तान जैसे इलाके में टेक्स्ट लेस कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम टायरानोसोरस रेक्स को देख सकते हैं, यानी कि हमारा टी-रेक्स। टी-रेक्स के ऊपर हम सामान को भी देख सकते हैं जिसके ऊपर एक आदमी भी बैठा है। यह आदमी टी-रेक्स को राइड कर रहा है। टी-रेक्स के पीछे जो डायनासोर है वो मुझे सुकोमाइमस जैसा लग रहा है। इसके ऊपर भी एक आदमी बैठा है और उसे राइड कर रहा है। कुछ लोगों को वो स्पाइनोसोरस या फिर बैरियोनिक्स की तरह भी लगेगा, लेकिन वो सुकोमाइमस ही है। सुकोमाइमस के पीछे हम हाइड्रोसोर को देख सकते हैं जिसके ऊपर सामान भी है। हाइड्रोसोर के पीछे है ट्राइसेराटॉप और उसके ऊपर भी सामान है। ट्राइसेराटॉप के पीछे फिर से एक हाइड्रोसोर है और उसके ऊपर भी सामान है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंसान डायनासोर्स का जानवरों की तरह ही यूज कर रहे हैं, और ये सीन देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वो डायनासोर्स का ऊन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि डायनासोर्स उन्हें मार क्यों नहीं रहे, स्पेशली टी-रेक्स। तो इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले यूटा रैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। अगले ही सीन में हम देख सकते हैं कि एक काउबॉय नीचे से ऊपर आ रहा है जो एक डायनासोर की राइड कर रहा है। ये डायनासोर और कोई नहीं बल्कि यूटा रैप्टर है और इसकी डिजाइनिंग बहुत ही बढ़िया लग रही है। यहाँ पर हम फेदर्स को भी देख सकते हैं, डिटेलिंग कमाल की है। ये यूटा रैप्टर एग्जैक्टली प्रिमिटिव वॉर की तरह ही लग रहा है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो प्रिमिटिव वॉर वाला यूटा रैप्टर है वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा था। एग्जैक्टली प्री हिस्टोरिक समय में वो जैसे हुआ करते थे उसे बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर भी डिजाइनिंग सेम ही है, डायरेक्टर भी एक है, लेकिन पर्सनली मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डायनासोर्स रियल लगने चाहिए, डिजाइनिंग कमाल की होनी चाहिए, और ये दोनों यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विजुअल्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं। जिस तरह से यूटा रैप्टर के पैरों का रेगिस्तान की मिट्टी के साथ कांटेक्ट हो रहा है, पता चलता है कि यहाँ पर डिटेलिंग पर भी ध्यान दिया है। यूटा रैप्टर बिल्कुल यहाँ पर एक घोड़े की तरह काम कर रहा है, मतलब यूटा रैप्टर इस काउबॉय का घोड़ा है, ऐसा ही लग रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें ऐसा एक सीन जरूर देखने को मिलेगा जहाँ पर यूटा रैप्टर्स जोर जोर से भाग रहे हैं, जिन पर काउबॉयज राइड भी कर रहे हैं, मतलब काउबॉयज उन्हें भगा रहे हैं। हो सकता है कि वो यूटा रैप्टर्स की रेस भी लगाए, हो सकता है कि यूटा रैप्टर्स की रेस पर वो पैसे भी लगाए। फिलहाल इसे आप सिर्फ एक अनाउंसमेंट की तरह मान लो, क्योंकि जब ट्रेलर आएगा तब उसमें हमें बहुत सारे डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। मुझे तो ये देखना है कि क्या वो उड़ने वाले डायनासोर्स के ऊपर भी बैठ कर उड़ेंगे, क्या वो क्वत्ज़लकोएटलस, टेरोसॉर या फिर टायरानोडॉन के ऊपर भी बैठ कर उड़ेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। डायरेक्टर की अगर माने तो सबसे पहले हमें इसकी वेब सीरीज देखने को मिलेगी, बिल्कुल डायनाटोपिया की तरह। इसमें हमें एक्शन और एडवेंचर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि काउबॉयज की एक दूसरे के साथ जंग। तो जब काउबॉयज एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तब डायनासोर्स भी लड़ेंगे। तो इसमें डायरेक्टर पूरी तरह से एक नई वर्ल्ड बिल्डिंग करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये एक यूनिक कंसेप्ट लग रहा है, देखने में मजा आएगा। मैंने दी एंड ऑफ ओक स्ट्रीट के न्यू ट्रेलर का ब्रेकडाउन भी कर दिया है जिसमें स्पाइनोसोरस को भी दिखाया है।
ये पूरी तरह से एक नया ट्रेलर था जिसे आप ट्रेलर 2 भी बोल सकते हो, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाइप भी ज़रूर कर देना। आपके सिर्फ एक लाइक और हाइप से मुझे सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपको इसी तरह का क्रीचर वाला कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर।